आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से। बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है नेतन्याहू का, जिसके हवाले से हमने कल भी बात की थी। नेतन्याहू ने ये कहा कि ग़ज़ा पर मैं मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता हूँ। अब इस हवाले से इसराइली जो सिक्योरिटी काबीना है उसने ग़ज़ा पर फ़ौजी कब्ज़े की मंजूरी दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, और इस हवाले से 5 मराहिल जो हैं उनके बारे में बात हो रही है कि 5 मरहलों पर ये कब्ज़ा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब ये ऐलान हुआ है तो उस पर आप ज़रा रिएक्शन देखिए। एक है जी नॉन मुस्लिम ममालिक और एक है मुस्लिम ममालिक। उनका रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात होती है जी ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया दोनों ने इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और इज़राइल को इस हवाले से तंबीह की है। दूसरी तरफ अच्छा, हमास ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी तरफ अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र ने एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है इज़राइल से, और ये इज़राइल की तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है। ये 35 अरब डॉलर की डील है जो कि मिस्र और इज़राइल में हुई है। अब इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इजराइल के अज़ाइम बेनकाब, जंग की आड़ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और बेघर करने का मिशन अगले मरहले में दाखिल। इजराइल ने ग़ज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे का ऐलान कर दिया। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने मंजूरी दे दी। ग़ज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए 5 नुकात जारी। हमास को गैर मुसल्लह करना पहला मरहला, यरग़मालियों की वापसी, हथियारों का खात्मा मंसूबे में शामिल। चौथे मरहले में ग़ज़ा पट्टी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाएगा और 5वें मरहले में इसराइल नवाज नई सिविल इंतजामिया की तश्कील की जाएगी। हमास की इजरायली वज़ीर आज़म की बयान की सख्त मज़म्मत। इजराइल को ग़ज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे, हमास ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। ग़ज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के मुतनाज़ा इसराइली मंसूबे पर बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इजराइल ग़ज़ा पर फ़ौजी कब्जा करके इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ग़ज़ा में हमले मज़ीद तेज करने का इजरायली फैसला गलत करार दे दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क मिस्र की इसराइल से बड़ी डील, 35 अरब डॉलर मालियत का गैस मुआहदा तय कर लिया। और अब नाजरीन आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर भारत की जो अपोजिशन जमात है कांग्रेस, उसके रहनुमा हैं राहुल गांधी। हम सब जानते हैं राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बेसिकली ये एक इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है उसने बीजेपी और मोदी के साथ मिलकर पिछला इलेक्शन चुराया है, और जो मोदी इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं, अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाते तो मोदी वज़ीर आज़म ना होते। ये बात की है जी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी जो है वो आम इंतखाबात में उन्होंने कुछ धांधली के जो सबूत हैं वो भी अब पेश किए हैं। बेसिकली उन्होंने 4 बातें की हैं, 4 उनके पॉइंट्स हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धांधली की गई है। एक तो उन्होंने ये कहा कि डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनाई गई जो धांधली में इस्तेमाल हुई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेसेस जो थे वो बनाए गए थे। फिर उन्होंने ये कहा तीसरी चीज़ कि जाली तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया था पिछले इलेक्शंस में। और उन्होंने एक फिगर भी दिया है, जो चौथी बात उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि कम से कम 100 से ज़ायद नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई थी पिछले इंतखाबात में। और इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, ये बड़े उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है राहुल गांधी ने कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क से गद्दारी है और आइन से गद्दारी है। और राहुल गांधी ने इस धांधली के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। अब ज़रा सिचुएशन जो है वो भी मैं आपको बता दूँ, लोकसभा की, भारत की लोकसभा की जो सिचुएशन है, 543 का ऐवान है, 543 का ऐवान, और उसमें बीजेपी की सरबराही में कायम एक इत्तेहाद है जिसको हम कहते हैं जी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। एनडीए के पास है टोटल 293 सीट्स, 293 सीटें हैं एनडीए के पास, और अपोजिशन और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास हैं 234 सीटें। तो अब ये ऐलान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है। देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता है। और अब ज़रा क्रिकेट की दुनिया पर ख़बर डालते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। वाक़या हुआ है ये बरतानिया में, और इस वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। मामला क्या है जी, पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है वो गई हुई थी बरतानिया के दौरे पर, और इस दौरे में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस वाक़े के हवाले से
पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया। अब ये खिलाड़ी जो हैं ये ज़मानत पर हैं और ये बरतानिया में ही रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मुअत्तल करने का जो एक तरीके से एलानिया है, वो एलामिया जारी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। हैदर अली ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जिन पर एक ख़ातून के साथ अटेम्प्ट टू रेप या ज़्यादती की इरादे की कुछ कोशिश का कोई मसला है जो कि सामने आया है, और इस हवाले से मैनचेस्टर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। अब इसकी पूरी जो तफसील है वो हम लेते हैं जी। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम वैस, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है इसकी तफसील क्या है? जो कुछ मुझे मालूम था वो तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन आप अगर इसकी ज़रा डिटेल बता सकें कि ये हैदर अली के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, और फिर जो उसके रेपरकशंस हैं वो क्या सामने आए हैं? देखें, वैस सबसे पहले तो बड़ा शॉकिंग था। मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ तो उसके सामने ही गवर्नर हाउस कराची है। तो मैं राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया और मैं बड़े मूड में हूँ। अचानक जो है मुझे पास सामने प्रेस रिलीज आता है पीसीबी का कि हैदर अली को सस्पेंड कर दिया गया है और क्रिमिनल केस। लिटरली यार एकदम से मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि ही इज वन ऑफ द वेरी हाईली रेटेड टैलेंटेड बैट्समैन जिन्होंने ऑलरेडी 35 पाकिस्तान के टी20 खेले हुए हैं, वनडे डेब्यू कर चुके हैं और अभी भी चाइनीज के टूर पर वो अच्छे रन्स कर रहे थे। और कुछ ये भी खबरें हैं कि माइक हैसन उनके मतलब उनको अपने प्लान्स में भी कहीं ना कहीं रख रहे थे कि शायद वो आगे चल के उनको इस्तेमाल करें। बट जो तफसीलात आती हुई उसके बाद आपको पता ही है कि जिस तरह की कहानियां आई कि 23 जो है वो जुलाई का गलबन ये वाकया है, और फिर रिपोर्ट होता है कि ये 4 अगस्त को मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उन्हें बेल मिल जाती है, और उसके बाद फिर अभी उनको 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है। सो अवैस ये सारी बातें इस वक्त उस स्टेज पर हैं जहां मैं ये जरूर कहूंगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ये तो एक मतलब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक सादी सी बात आती है। बट जिस तरह की सिचुएशन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है कि अगर मामला बहुत ज्यादा सीरियस ना होता, सस्पेंशन ना होती, पहली बात। दूसरा ये कि शायद आप कहीं ना कहीं से अब तक ये चीज सुन चुके होते कि कोई इतना खास मामला नहीं है। बट जिस तरह से मामले को पीसीबी ने प्रेस रिलीज और मैनचेस्टर की पुलिस, रॉयटर्स जैसे इदारे को डिटेल दी है, एटलीस्ट इस वक्त मामला बड़ा संजीदा लग रहा है। बट लेट्स होप वैसे, क्योंकि 2010 में पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स वहां पर जेल में रहे, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई, तो कोई नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान के लिए एक और बदनामी का बायस बने, कोई केस ऐसा हो और फिर खुदा न खास्ता खुद हैदर अली के कैरियर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वक्त ये मामला ना हैदर वैस बड़ा ना एक कंफ्यूजन वाली स्टेज पर है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हम भी बहुत सारी बातें शायद वक्त से पहले ना करें तो बेहतर है। जैसे मैंने कहा कि इनोसेंट प्रूफ गिल्टी, लेकिन लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। और जैसे आपने कहा कि भारत भी और पूरी दुनिया में इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है और फिर इसको लिंक किया जा रहा है 2010 के स्पॉट फिक्सिंग से। तो यस, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन एज अ पाकिस्तानी फैन और एज अ पाकिस्तानी यू आर। अच्छा, रूल तो यही है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सबसे बड़ा रूल है, लेकिन असल जो इल्ज़ाम है हैदर अली पर वो क्या है? देखिए, इस हद तक तो जो जो तस्दीक हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज से भी अवैस, वो यही था कि क्रिमिनल ऑफेंस। और यकीनी तौर पर देखें, माजी में जो कुछ वाकयात, इससे पहले वेस्ट इंडीज में क्रिकेटर का ये मामला हो चुका है इसी तरह का, और फिर बाद में रॉयटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और सॉरी एक इसकी खबर जारी की, और फिर मैनचेस्टर पुलिस का भी जो एक प्रेस रिलीज आया, उन दोनों के अंदर अगर आप पढ़ लें, इसको कहते हैं ना खबरियत, अवैस हमारी जबान में जो जर्नलिस्ट हम बात करते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर एक रेप का ही वाकया, ये अटेम्प्ट टू रेप, उसमें जो है ना इस तरह की बात लिखी गई है